हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक जान लिया कि किस तरीके से पॉलिनोमियल के अंदर के जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं, रिलेशन होता है कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का, वो सारा हमने जान लिया। आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर आपको दो चीजें इनवर्सली सीखनी है। इनवर्स इन द सेंस कि आपको एक इक्वेशन दिया जाए, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाए, उसके ऊपर से आपको उनके क्या जीरो और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप चेक करना है, और दूसरा आपको उनका जो जीरो है उनका प्रोडक्ट और समेशन यानी कि एडिशन दिया जाए, उसके ऊपर से आपको इक्वेशन बनाना है। मतलब कि उल्टा, इक्वेशन के ऊपर से आप लोग अल्फा बीटा ढूंढो, दूसरा अल्फा बीटा का टोटल और अल्फा बीटा का मल्टीपल आपको दिया है, उसके ऊपर से इक्वेशन ढूंढो। तो जो दूसरी वाली चीज है, मैं आपको वो अभी मैंने आपको वो नहीं सिखाई। पहले पहला जो हमने आपको सिखा दिया है प्रीवियस लेक्चर में, उसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद इसी लेक्चर में वो चीज भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए टाइटल लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 2.2। ओके, चलिए 2.2 का जो फर्स्ट सम है, क्या बताया गया है? फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and coefficient। ठीक है, सबसे पहले तो जीरो ढूंढने हैं, मतलब कि नॉर्मल जो नाइन्थ की मेथड है जिसकी मदद से हम जीरो ढूंढेंगे। इक्वेशन बताया गया फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो जीरो ढूंढने हैं, मतलब कि आरएचएस साइड में जीरो लेना पड़ेगा। अब नॉर्मल फैक्टराइजेशन जिसका मल्टीपल 8 हो और सब्ट्रैक्शन 2 हो, ऐसे कौन से दो नंबर है? 4 2 जा सिंपल। सो x स्क्वायर 2x के दो टुकड़े माइनस 4x प्लस 2x। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर क्या लाना है? माइनस 2x लाना है। आखिर का माइनस 8 एज इट इज। चलिए, दो कॉम्प्लेक्स बन गए। ये सब कुछ मैंने नाइन्थ में आपको सिखा दिया। और जिनको प्रॉपर फैक्टराइजेशन सीखना हो वो लोग प्लेलिस्ट में जाइए और नाइन्थ के लिए जो पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है वो एक बार देख लीजिए, वहां पे मैंने फैक्टराइजेशन पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे क्या फॉर्म आ जाएगा? x अंदर हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे 2 अंदर हो जाएगा x माइनस 4। ये लोग तो आप, ये चीज तो आप जानते ही हो, ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए? मस्ट बी सेम। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ही आपका सम राइट है, अदरवाइज आप कहीं पे गलती कर रहे हो। चलिए, पूरे टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस 4, अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके इक्वल 0 या तो इसके इक्वल 0, मतलब दो पार्टीशन कर देते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को उस तरफ भेज देते हैं तो x क्या हो जाएगा? 4 एंड ये 2 को उस तरफ भेज देते तो x क्या हो जाएगा? माइनस 2। मतलब कि हमें दो जीरो मिल गए, यानी मेरा अल्फा कौन है? अब 4 और मेरा बीटा कौन है? माइनस 2। आप इसको अल्फा इसको बीटा भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो अल्फा और बीटा मुझे मिल गए दोनों। अब मुझे रिलेशनशिप चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये मेरा अल्फा और बीटा है, बराबर। अल्फा और बीटा के लिए मुझे रिलेशनशिप चेक करना हो तो क्या करूंगा कि भाई, जैसे कि प्रोडक्ट, माफ कीजिए, समेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या था? माइनस सी बाय ए। रेडी ना? और प्रोडक्ट के लिए क्या था? अल्फा इंटू बीटा, सॉरी माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट के लिए क्या था? सी बाय ए। क्लियर? प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब अल्फा प्लस बीटा सपोज पहले तो ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? 4 माइनस 2। रेडी ना? 4 माइनस 2। अब इसको दो तरीके से चेक कर सकते हो। एलएचएस उठाओ, इक्वेशन 1 नाम दो, आरएचएस उठाओ, इक्वेशन 2 नेम दो, या तो दोनों को सामने सामने इक्वलाइज कर दो। सिंपल। चलिए, सो 4 माइनस 2 सामने माइनस बी बाय ए, माइनस बी, माइनस ये रहा, माइनस बी कितना है मेरे पास? माइनस 2 बाय ए कितना है? कुछ नहीं है, मतलब कि 1। चलिए, 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2 2, सामने माइनस माइनस प्लस, डिवाइड में 1 नहीं लिखो, चले 2। चलो, वेरीफाई हो गया पहला दो कि अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी बाई ए के बराबर ही है, और वो होता ही है। चलिए दूसरा वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है? 4, बीटा क्या है? माइनस 2, सी बाई ए, सी क्या है भाई मेरा? माइनस 8, और ए क्या है मेरा? 1। चलिए 4 2 जा 8, बट माइनस है इसलिए क्या आंसर आएगा?
-8, सामने -8 एज इट इज। चलो ये भी वेरीफाई हो गया। बस इतना करना है बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें, कोई नया तीर नहीं मारना है। क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद उनके अल्फा और बीटा की वैल्यू के लिए हमने जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं, उस फॉर्मूला में उनकी वैल्यू रख के उसको वेरीफाई कर लो, बात खत्म, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं। सेकंड नंबर पैटर्न लगाइए। दूसरा जो है वो, दूसरे के अंदर आपको बताया गया है 4a² - 4s + 1। क्या है, 4a² - 4s + 1 = 0 ले लेंगे सबसे पहले तो। ओके, अब जिसका मल्टीपल 4 और इसका टोटल भी 4, क्या, क्योंकि हमें क्या करना है, 4 1 4 करना पड़ेगा ना। इसका मल्टीपल 4, जिसका टोटल भी 4। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने आपको 9th में बताया था कि ये चेक करो कि परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है क्या, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। तो साइड में चेक करते हैं भाई, 2a², तो 4a² का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 2s। मिडिल टर्म की साइन लगाएंगे, आखिरी टर्म एज इट इज रखेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करके देखो भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, 2 × 4s + 1, देन यस राइट, वेट 4a² - 4s + 1 तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पे लिखना है अकॉर्डिंग टू परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्या, अकॉर्डिंग टू परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल 4a² - 4s + 1 = 2s - 1 होल स्क्वायर। क्लियर ना, क्या ये क्या बनेगा उसका सीधा, तो इसका हम सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं, इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं क्या, 2s - 1 होल स्क्वायर। मतलब कि फैक्टर निकल गए इसके दो, सिंपल, दो फैक्टर निकले ना, स्क्वायर है इसलिए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है कि सर जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो स्क्वायर सामने सामने अलग कर देंगे तो हमें s की एक ही वैल्यू मिलेगी। एक्चुअल में वो एक वैल्यू नहीं है, वो s की दो वैल्यू, भले इक्वल वैल्यू है, भले वो इक्वल वैल्यू है पर दो वैल्यू है। कैसे, उसको मैं थोड़ा प्रॉपर समझाता हूँ कि 2s - 1 का स्क्वायर है, मतलब 2s - 1 दो बार आएगा, सीधी बात हुई। क्या, स्क्वायर है मतलब कि ये टर्म दो बार आएगा। बस अब नॉर्मल करते हैं, वही करते जाओ, इसके इक्वल 0, इसके इक्वल 0, मतलब कि 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। एक्चुअल में ये सब एक ही है, हमको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसको प्रॉपर्ली थोड़ा डिराइव कर दिया। क्या कि 2s - 1 को दो बार लिखो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में s की दो वैल्यू है इक्वल। हम यहाँ पे कुछ बच्चे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे, सामने सामने स्क्वायर को हटा देंगे, तो आपको s की एक ही वैल्यू मिलेगी 1/2। नहीं, एक्चुअल में वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए तो ऑलवेज 0 कितने मिलते हैं, 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने वो सीख लिया, ठीक है। सो s की वैल्यू क्या मिलेगी, +1/2, क्योंकि 1 उस तरफ 2 डिवाइड में, सेम s की दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, +1/2, यानी कि s की हमें क्या वैल्यू मिली, 2। यानी कि मेरा अल्फा भी 1/2 है और मेरा बीटा भी क्या है, मेरा बीटा भी 1/2। सिंपल। अब इस तरीके से उसको चेकआउट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। सिंपल। चलिए, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, सिंपल। क्या 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा एक, माइनस b कितना है भाई, b है मेरे पास -4 डिवाइड बाई a कितना है 4। चलिए 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, 4 हट गया, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 1। चलो 1 = 1 सीधा क्लैरिफाई हो गया। इस तरफ आते हैं, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, सामने c/a, c कितना है 1 डिवाइड बाई a कितना है 4, यानी 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4, यानी 1/4, सामने तो 1/4 पहले से ही है, ठीक है ना। सो ये चीज भी वेरीफाई हो गई। सिंपल, कुछ करना नहीं। क्या करना है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूला में क्या कर दो, वेरीफाई कर दो। चलिए टाइटल लगाइए, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर,
6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले तो हम इसको क्या कर देते, लाइन में कर देते, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक, उसके बाद लीनियर और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आना चाहिए ना, मतलब कि पहले 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला और फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको थोड़ा लाइन में कर देते हैं। क्या, सबसे पहले तो इसको लाइन कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको फैक्टराइज कर देते भाई। 6 3 जा 18, आपको 9th के अंदर ये चीज मैंने सिखा दी, अच्छी तरीके से याद रखना। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है वो लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, 9th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिनोमियल जो मैंने पढ़ाया है वहां पे मैंने फैक्टराइजेशन पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, पूरा एक बार चेक कर लीजिए। सो 6 3 जा 18, जिसका मल्टीप्लिकेशन 18 और सब्ट्रैक्शन 7 आया, से कौन से दो नंबर है, 9 2 जा, सिंपल। चलिए नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का हमने क्या कर दिया, स्प्लिटिंग कर दिया, दो टुकड़े कर दिए, 9 और 2। सो -7 लाना है तो 9 के आगे माइनस रखेंगे, प्लस 2x माइनस 3। चलिए कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। नाउ 6x स्क्वायर माइनस 9x में कॉमन क्या आ जाएगा, 3x, अंदर क्या रह जाएगा, 2x माइनस 3। यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि एक ऑड है एक इवन है, प्लस 1 2x माइनस 3। अब ये चीज भी मैंने आपको अभी बताई कि ये दोनों क्या रहना चाहिए, मस्ट बी सेम। चलिए दोनों सेम है, मतलब कि आप लोग राइट जा रहे हो, कहीं पे मिस्टेक नहीं। सो 3x प्लस 1 और कॉमन दूसरा आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब हमारे पास दो चीजें आ गई, साइड में एक पार्टीशन कर देते हैं, उससे पता चल जाएगा भाई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। ना 1 को उस तरफ भेज दिया, सो x इज इक्वल टू माइनस और 3 साथ में डिवाइड में -1/3, सेम 3 को उस तरफ ले लिया 3/2, यानी कि यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा दोनों मिल गए। हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आई, अल्फा मेरे पास आया भाई -1/3 और बीटा मेरे पास आया बीटा 3/2। ओके, चलिए अल्फा बीटा दोनों मिल गए। अब जैसे हमने अगले दो सम में किया वैसे क्या करते हैं, उनको थोड़ा वेरीफाई कर देते हैं, समेशन में और प्रोडक्ट में, यानी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू, चलिए सामने b/a, बट माइनस की साइन पहले रख देते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, अब यहाँ में कुछ बच्चे मिस्टेक करेंगे, इसके तहत जाएंगे, नहीं हमने जो बनाया वो राइट इक्वेशन है, इसके तहत जाना है, मतलब कि b हमारा x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, सो 7 बट माइनस है, बाय a की वैल्यू क्या रहेगी 6। रेडी, इसको आप क्लैरिफाई करोगे एलसीएम लेके तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, जैसे कि ये नॉर्मल है 3/2 मतलब 1.5, नॉर्मल आप कह सकते हो 1 कंप्लीट 1/2, क्लियर ना, 1 इंटीजर 1/2, उसमें से निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर प्लस 7/6 आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7/6 माइनस माइनस प्लस 7/6। ओके, सो ये चीज वेरीफाई होगी। सेम आप राइट हैंड साइड पे वेरीफाई कर दीजिए। हमारे पास अल्फा कितना है -1/3, हमारे पास बीटा कितना है 3/2, चलो सामने c/a, c क्या है मेरा भाई -3/6 जो कि मेरा a है। चलिए 3 तो वैसे भी उड़ गया, -1/2 -1/2, सामने 3 2 जा ऊपर 1, यानी ये भी क्या आ गया -1/2, मतलब कि प्रोडक्ट भी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे 3 सम जो किए हैं वो तीनों 3 सम के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तीनों 3 सम के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप लोग उसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, नंबर ऑफ 0 ढूंढोगे, 0 ढूंढने के बाद उसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, फटाफट से इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे के सम करते हैं, लिख लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे कुछ बच्चे को डाउट होगा कि सर ये पॉलिनोमियल है लेकिन इसका कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर नहीं है कांस्टेंट टर्म तो आप कांस्टेंट टर्म 0 गिन सकते हो, क्लियर ना, आप कांस्टेंट टर्म इसका है नहीं, जैसे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है ax² प्लस bx प्लस c नहीं है, मतलब हम उसको ऐड करके 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 मतलब तो कुछ नहीं,
इज इक्वल टू 0। चलिए ये क्या हो गया, मेरा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आपको एक चीज पे ध्यान देना है यहाँ पे कि अब ये 0 मत ना लिखो तो चलेगा, क्यों? क्योंकि ये 0 है, उसका तो कोई मतलब वैसे भी नहीं है। क्योंकि अब ये दो ही चीज अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? जैसे 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, u + 2, रेडी ना, इज इक्वल टू 0। अब वापिस दो मल्टीप्लिकेटिव टर्म आ गए, सामने 0 है, मतलब कि पार्टीशन कर देते हैं। 4u इज इक्वल टू 0, u + 2 इज इक्वल टू 0। 4u में u को सब्जेक्ट बनाओ, 4 डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में चाहे 0 के तो कोई भी नंबर जाए, चाहे 1 करोड़ जाए तो भी 0 हो जाता है। ये तो 4 है, 2 को उस तरफ भेज दो, u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। चलो हमें 2 0 मिल गए, 2 0 मिल गए ना। कौन कौन से 2 मिले, एक अल्फा मिला 0 और बीटा मिला -2। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई। ओके, चलिए अब दोनों को चेकआउट कर लेते हैं भाई। अल्फा वेरीफाई कर लेते हैं, प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और साथ में ही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सिंपल। चलिए अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 0 -2, 0 -2, सामने माइनस, b की वैल्यू क्या है 8/4, a की वैल्यू 4, -2, सामने 4 2 जा -2। चलो वेरीफाई हो गया, -2 इज इक्वल टू -2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेम अल्फा इंटू बीटा तो 0 इंटू -2, सामने c क्या है 0, a क्या है 4, 0 इंटू कोई भी नंबर क्या आ जाएगा आंसर 0, सामने 0 डिवाइड कोई भी नंबर क्या आ जाएगा 0, मतलब कि यहाँ पे भी वेरिफिकेशन हो गया। सिंपल। क्या करना है, पहले फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद उसको वेरीफाई कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्वेश्चन बताया गया t² - 15। क्या बताया गया है, t² - 15 इज इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक ही है, इसमें भी आप बीच में वैल्यू रख सकते हो, t² - 0x - 15 या +0x - 15 इज इक्वल टू 0। ओके, बट दो टर्म है उसमें पहला स्क्वायर वाला है, तो यहां पे आप लोग याद करो एक आइडेंटिटी क्या थी, एक आइडेंटिटी हमारे पास थी क्या, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। लेकिन उसके लिए दोनों टर्म a का स्क्वायर और दूसरा b² वाले फॉर्म में होना चाहिए। तो 10th में आ गए हो तो वो तो चीज दिमाग में आनी चाहिए कि भाई इसको स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। क्यों √15, क्योंकि स्क्वायर रूट कट होके आखिर में तो हमें 15 मिलने ही वाला है, स्क्वायर रूट कट होके आखिर में तो हमें 15 मिलने वाला है ना। ठीक है, सो इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे सीधा आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, a² - b² इज इक्वल टू 0। सो a² - b² इज इक्वल टू 0 के अंदर हम वैल्यू पुट करें तो पहले इसको फैक्टराइज कर देते हैं, a² - b², साइड में मैं चलो लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू a² - b² इज इक्वल टू a + b and a - b। क्लियर, अकॉर्डिंग टू a + b and a - b। वो वैल्यू यहां पे रख सकते हैं भाई, a + √15 a -√15 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना, क्या a + √15 a -√15 मतलब कि t सॉरी, यानी a + b a - b। चलिए वैल्यू रख देते हैं, इसके इक्वल 0 और इसके इक्वल 0 कर देते हैं भाई, t प्लस मल्टीप्लिकेटिव टर्म है इसलिए √15 इज इक्वल टू 0, t -√15 इज इक्वल टू 0। √15 को उस तरफ भेज दिया, t इज इक्वल टू -√15, सेम यहां पे t इज इक्वल टू +√15। चलो हमें दो 0 मिल गए, अल्फा और बीटा। क्या मिला, एक अल्फा मिला -√15 और बीटा क्या मिला
प्लस रूट 15। ओके, चलिए अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब उसको थोड़ा वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। रेडी? चलिए अल्फा प्लस बीटा रूट 15 जो कि माइनस है, प्लस रूट 15 जो कि प्लस है, सामने माइनस। बी की वैल्यू क्या है? बी तो है ही नहीं ना, एक्चुअल में बी है ही नहीं। बी मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ टी, बट बी तो है ही नहीं मतलब 0 डिवाइड बाय ए 1। चलिए रूट 15 वो तो कट होके आंसर क्या आ जाएगा भाई 0, और इधर सामने 0 के साथ कुछ भी डिवाइड में हो 0, 0 इज इक्वल टू 0। सिंपल। चलिए ना अल्फा इंटू बीटा तो माइनस रूट 15, समझना बच्चों क्या, माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, सामने सी बाई ए। सी कितना है? माइनस 15 बाई ए कितना है? 1। चलिए रूट रूट कैंसल, रूट 15 इंटू रूट 15 में रूट रूट कैंसल होगा, मतलब जैसे कि रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है 2, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या 3, वैसे रूट 15 क्या होगा सिर्फ 15, बट आगे साइन माइनस की है तो रहेगी, सामने यहाँ पे भी माइनस 15, यानी ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। सिंपल, कुछ नहीं है, थोड़ा वैरायटी है, रूट वाला टर्म दिया है और कुछ नहीं, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बताया गया है? 6 में बताया गया 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4। चलिए ये सब आपको होमवर्क में देता हूं, क्योंकि आगे ऐसा सम हमने किया, ये सब होमवर्क में करना है आपको, ठीक है। कैसे करना है सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं। जिसका मल्टीप्लाई 4 3 जा क्या 12, जिसका मल्टीप्लाई 12 और सब्ट्रैक्शन 1 तो वही 4 3 जा, क्लियर ना। फिर उसको फैक्टराइज करो, अल्फा बीटा मिलेंगे। अल्फा बीटा को जैसे हमने ये 5 सम गिने हैं अलग अलग, वैसे आपको ऐसे अलग अलग सम गिन लेने हैं, क्लियर, समझ में आई बात। सो बच्चों यहाँ पे हमने वो चीज सीखी, क्या सीखी? हमारे पास क्या था? हमारे पास इक्वेशन फॉर्म था, और इक्वेशन फॉर्म के ऊपर से हमने अल्फा बीटा ढूंढा, और उसके बाद समेशन और प्रोडक्ट ढूंढी। अब मैं आपको नेक्स्ट सिखाने वाला हूं, वो खास ध्यान दीजिए। अब हमारे पास क्या होगा? अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी। ये दोनों चीज मेरे पास क्या होगी, मतलब ये दोनों चीज नॉन होगी, ये दोनों चीज मेरे पास क्या होगी, गिवन, ये बताई गई होगी। और आपको ढूंढना क्या होगा? आपको ढूंढना होगा पोलिनोमियल। क्या ढूंढना होगा आपको? पोलिनोमियल, क्लियर, समझ में आई बात? ये आपको ढूंढना होगा, समझ में आई बात? क्या आपको अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी होगी, और आपको ढूंढना होगा पोलिनोमियल। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, और उसमें कुछ नहीं है। क्या? एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, आपको अपने आप सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। क्या? x², जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि ax² प्लस bx² प्लस c, वैसे नॉर्मल फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक जनरलाइज फॉर्म है। ये क्या है? एक जनरलाइज फॉर्म है, समझना बच्चों, ये एक जनरलाइज फॉर्म है। इसके अंदर आप जब अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो दी होगी वो रख दोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप, हमें कोई दूसरा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन उससे पहले फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद ये भी मैं आपको समझा देता हूं, लिख लीजिए फटाफट। चलो बच्चों, हमें अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी होगी, और हमें उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, टाइटल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। पहले आपको बताया गया है कि इफ अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0। क्या? समेशन दिया है और प्रोडक्ट दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4, और प्रोडक्ट क्या दी है? -1। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1। ओके, यानी क्वेश्चन को पहले समझ लो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, हमें सिर्फ उसको इक्वेशन की फॉर्म में ढालना है, हमें उसको ढांचे में अंदर उतारना है। मतलब कि
हमारा जनरलाइज फॉर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या बनेगा, वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। वैल्यू रख दी, सिर्फ कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या कर दी, रख दी, बराबर। सो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जा एक्स डिवाइड बाय 4 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4 एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ में आई बात। सो ये टर्म सीधा क्या बन गया हमारा इक्वेशन। चलो बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, टाइटल लगाइए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सिर्फ इतना ही करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई होगी, आपको सिर्फ इक्वेशन ढूंढना है। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा दूसरे क्वेश्चन में दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1/3। ओके चलिए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा तो मेरे पास है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म है। जनरलाइज फॉर्म के अंदर हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं, क्या करेंगे, जो बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3। ओके चलिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 को एलसीएम ले लेते हैं, क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 1, दो नीचे वाला एलसीएम सामने क्या हो गया 0। मतलब ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया, जैसे हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन के आ गया। सिंपल। चलो वैसे तीसरा एक करवाता हूँ और पांचवा करवाता हूँ, बाकी 2 आपको होमवर्क में देता हूँ, कुछ करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। चलिए तीसरा जरा देख लीजिए, क्योंकि तीसरे में एक 0 आ रहा है तो शायद कहीं पे दिक्कत आए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 और सामने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है √5। ओके चलिए, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो पहले से 0 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है मेरे पास √5, ये तो 0 हो जाएगा। मतलब कि इक्वेशन बन के आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। सिंपल। चलिए एक और आखिरी करवा देता हूं, 4th नंबर माफ कीजिए 5th नंबर का जो है फ्रैक्शन वाला है, अल्फा प्लस बीटा बताया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बताया गया है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ये है -1/4 और अल्फा प्लस बीटा बताया गया है 1/4। ओके चलिए, हमारा जो जनरलाइज फॉर्म है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू जनरलाइज फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भाई मेरा -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस 1x 1 ना लिखो चलेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म। सो बच्चों 2.2 एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा कि आपको रिलेशनशिप पहले तो 0 और कोएफिशिएंट के बीच का
दूसरा आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिए जाते हैं, उसके ऊपर से आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें डिवीजन मेथड सीखनी है, तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस रखिएगा, और जितना हो सकता है मैक्सिमम बेसिक जो है, यानी लेक्चर नंबर 1 और आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।